शेरलॉक स्प्रिंग्स के गहरे टनल्स, जीरो विजिबिलिटी, डेंजरसली लो ऑक्सीजन, हर मोड़ पर मौत का साया और पानी का अंधेरा निहायत गहरा। सिल्ट और अंधेरे ने सब कुछ छुपा दिया था। ऑक्सीजन सिर्फ चंद मिनट की बाकी थी और बिल को हर कदम पर ये एहसास हुआ कि ये मिशन जिंदगी और मौत के दरमियान का सबसे बड़ा इम्तिहान था। और क्या वो इस केव से कभी बाहर निकल पाएगा या नहीं। दोस्तों, 8 आवर में आप सबको खुशामदीद। आज हम WKPP मिशन की कहानी सुनेंगे, जिसमें डाइवर्स सिर्फ 5 मिनट की ऑक्सीजन के साथ जिंदगी और मौत के दरमियान थे। WKPP यानी वुडविल कार्स्ट प्लेन प्रोजेक्ट एक साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ग्रुप है जिसने नॉर्थ फ्लोरिडा के गहरे पानी के नीचे छुपे हुए पुरस्कार केव सिस्टम का नक्शा तैयार किया। ये मैपिंग और एक्वीफायर प्रोटेक्शन के लिए बहुत कीमती डेटा प्रोवाइड करते हैं। WKPP ने वकूला लियोन सिस्टम जैसे बड़े केव नेटवर्क्स एक्सप्लोर किए और अंडर वाटर केव मैपिंग में रिकॉर्ड्स बनाए। ये ग्रुप स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस डाइवर्स की टीम है जो एक्सट्रीम केव कंडीशंस में ऑपरेट करते हैं। 1991 में WKPP की टीम ने इंडियन स्प्रिंग्स, जो कि अब शेरलॉक स्प्रिंग्स के नाम से जाना जाता है, उसमें एक गहरा एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू किया। मिशन का मकसद था नए पैसेजेस को लोकेट करना और केव सिस्टम को मैप करना। शेरलॉक स्प्रिंग केव्स लाइमस्टोन के अंदर वाक़या हैं, जहां तंग और बहते हुए टनल्स हैं और यहाँ अचानक गहराइयों का सिलसिला शुरू हो जाता है। विजिबिलिटी एक पल साफ होती है और अगले पल जीरो हो जाती है। इस तरह के केव्स में ओवरहेड एनवायरनमेंट होता है, यानी ऊपर ओपन एयर नहीं, इसलिए एक छोटी सी गलती भी फैटल साबित हो सकती है। केव डाइविंग दुनिया का सबसे खतरनाक खेलों में से एक है। यहाँ स्कूबा डाइविंग से ज्यादा खतरा होता है। स्कूबा डाइविंग जनरली ओपन वाटर में होती है, जहाँ सरफेस का एक्सेस अवेलेबल होता है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप सीधा सरफेस पर निकल सकते हो। केव डाइविंग, खासकर सबमर्ज्ड केव डाइविंग, एक ओवरहेड एनवायरनमेंट है जहाँ सरफेस नाकाबिले रसाई होता है और इसलिए केव डाइविंग एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, टीम डिसिप्लिन, गाइडलाइन यूज एंड बैकअप इक्विपमेंट मांगता है। केव डाइवर्स गाइडलाइन, मल्टीपल गैस सोर्सेज एंड स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स के साथ डाइविंग करते हैं। वहाँ सिर्फ एक गलत मोड़, एक छोटी सी गलती जिंदगी और मौत का फर्क बन जाती है। केव डाइविंग में ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ एक रील होती है, एक पतली सी रस्सी जिसे डाइवर अपने साथ जोड़े रखता है ताकि वापस रास्ता मिल सके। लेकिन अगर वो रील कहीं उलझ जाए या टूट जाए तो बस वहां से जिंदा वापस आना लगभग नामुमकिन होता है। WKPP के इस मिशन में प्रोफेशनल डाइवर्स का एक तजुर्बाकार ग्रुप था और उनके साथ 2 नए डाइवर्स, बेन मैकडैनियल और जिम मिलर। दोनों ने कई सालों तक ट्रेनिंग ली थी, लेकिन शेरलॉक स्प्रिंग्स उनका सबसे बड़ा इम्तिहान था। टीम को 4 ग्रुप्स में बांटा गया। हर ग्रुप का अपना मकसद था। ग्रुप 1 के लोग एंट्रेंस के पास थे। वो प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रहे थे, रेडियो ट्रैफिक सुन रहे थे और सर्विस पोर्ट को हैंडल कर रहे थे। ग्रुप 2 के मेंबर्स डीकम्प्रेशन टैंक्स के जिम्मेदार थे। अगर किसी को जमीन पर आना पड़ा, उनके पास स्टेज्ड टैंक्स और मेड किट्स मौजूद थे। ग्रुप 3 के मेंबर लाइन और सेफ्टी चेक्स देख रहे थे। ये रस्सी और बैकअप लाइट्स चेक करते थे ताकि डाइवर्स के पास वापस आने का रास्ता हमेशा रहे। ग्रुप 4 में एक्सप्लोरर्स थे, जिन्होंने अंदर जाकर नए रास्तों को एक्सप्लोर करना था, जिनका नाम बिल और पार्कर था। दोनों बहुत पैशनेट और क्यूरियस थे। सब ने मिलकर प्लान कंफर्म किया। बिल ने अपने टूल्स एक मर्तबा और चेक किए, रील, प्राइमरी लाइट, बैकअप लाइट और कैमरा। पार्कर ने अपनी लाइन मार्कर्स दोबारा इंस्पेक्ट की। दोनों फिर जॉर्ज से मिले, जो डिकम्प्रेशन टीम का हिस्सा था। जॉर्ज ने हाथ हिलाया और एक हल्की सी स्माइल से बोला, तुम दोनों केयरफुल रहना। 10 बजे सुबह सब टीम ने एक साथ पानी में उतरना शुरू किया।
और जैसे ही वो नीचे गए, रोशनी कम होती गई, हवा ठंडी पड़ती गई और समंदर जैसा सुकून एक भयानक खामोशी में बदल गया। शर्लॉक स्प्रिंग्स का पहला हिस्सा 90 फुट गहरा था। यहाँ से नीचे एक तंग सुरंग जाती थी, सिर्फ इतनी कि एक इंसान मुश्किल से गुजर सकता था। डाइवर्स ने अपनी रील बांधी और संभल कर आगे बढ़ गए और स्कार्स रिस्ट्रिक्शन जोन के पास पहुंच गए। फिर अपनी बॉयंसी एडजस्ट करते हुए आगे बढ़ गए और वकूला चैम्बर तक पहुंच गए। ये एक खूबसूरत मंजर था। आगे बढ़ते हुए वो 40 मिनट के बाद ग्रैंड कैनियन 4 तक पहुंच गए, जहां वो एक तंग टनल से होते हुए नीचे उतर गए और वकूला के लोअर रूम तक आ गए और यहाँ से उनको ऊपर जाने का रास्ता मिल गया। उनकी ऑक्सीजन का लेवल लो हो चुका था। वो वापसी के लिए अभी ग्रैंड कैनियन तक पहुंचे ही थे कि अचानक सब बदल गया। ये मोमेंट सबसे खतरनाक था। कैमरा ऑन था, हर चीज रिकॉर्ड हो रही थी। पानी में मिट्टी फैल चुकी थी और विजिबिलिटी सिर्फ कुछ इंचेस की रह गई थी। सिल्ट यानी मिट्टी और पत्थर के बारीक जर्रात हर तरफ उड़ गए। सब कुछ अंधेरे में घुल गया। अब ना लाइट काम कर रही थी, ना ही डायरेक्शन का पता चल रहा था। मिट्टी के ढेर ने ऊपर जाने का रास्ता बंद कर दिया था और उनका ऑक्सीजन टैंक बिल्कुल खत्म होने वाला था। एक पॉइंट पर बिल ने पार्कर को सिग्नल दिया कि यहाँ रुको, मैं लाइन चेक करके आता हूँ, हम गलत रास्ते पर तो नहीं। जब वो वापस आया तो पार्कर वहाँ मौजूद नहीं था। अब वो काफी खौफजदा था। उसने बिना ज्यादा देर सोचे मट्टी को हाथों से हटाना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में वो जगह बनाकर उसके अंदर दाखिल हो गया। उसे ऊपर मुड़ती हुई टनल दिखाई दी। रास्ते में बिल को गाइडलाइन के साथ एक रेगुलेटर दिखाई दिया, मगर उसका ऑक्सीजन बहुत कम था, इसलिए रुक कर देखना नामुमकिन था। बहुत मुश्किल से वो डीकम्प्रेशन स्टेशन तक पहुंचा और बोतल से ऑक्सीजन लेकर गहरी सांस ली और उसने सोचा कि अब सब ठीक हो गया है। मगर साथ ही उसे पार्कर की ऑक्सीजन बोतल दिखाई दी, जो वैसे ही मौजूद थी, जिससे उसको अंदाजा हो गया कि पार्कर वापस नहीं आया और वो कहीं अंदर ही है और वो ऊपर नहीं पहुंच पाया। ये सोचकर बिल बहुत उदास हुआ कि शायद उसका दोस्त जिंदा नहीं रहा। उस वक्त डीकम्प्रेशन ग्रुप का मेंबर जॉर्ज नीचे आया तो बिल ने उसे बताया कि पार्कर मिसिंग है। जॉर्ज ने उसे ऊपर ले जाने की कोशिश की, मगर वो पार्कर के बिना नहीं जाना चाहता था। जॉर्ज ने बाकी ड्राइवर्स को बुलाया और जबरदस्ती बिल को बाहर ले गए। बाद में दूसरे ड्राइवर पार्कर को तलाश करने गए और उस पॉइंट पर देखा जहां वो गायब हुआ था, मगर उसका कहीं नामो निशान नहीं था। उनको सिर्फ पार्कर का रेगुलेटर और सिलेंडर मिला। अगली सुबह पार्कर की डेड बॉडी केव के ऊपर वाले हिस्से में मिली, जिससे अंदाजा हुआ कि उसने सिर्फ वेट सूट पहना हुआ था और गियर उतार दिया था। शायद उसने सोचा कि बॉयंसी उसे ऊपर ले जाएगी, मगर वो डीकम्प्रेशन जोन से पहले ही बेहोश हो गया था और जान की बाजी हार गया। इन्वेस्टिगेशन से साइंटिस्ट को पता चला कि डाइवर्स जब 20 किलोमीटर नीचे डीकम्प्रेशन कर रहे थे, उनके बबल्स केव की छत के नीचे जमा हो रहे थे, जो कि छत पर बायंसी के इफेक्ट को कम कर रहे थे और छत को कमजोर कर रहे थे। जब जॉर्ज बाहर निकला तो छत का हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसने रास्ता ब्लॉक कर दिया। ये भी पता चला कि पार्कर जब मलबे के पीछे ब्लॉक था, उसे अंदाजा हो गया था कि रास्ता यही है, इसलिए उसने हाथों से मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया कि जब बिल आएगा तो रास्ता खुला हुआ होगा। मगर इसी दौरान उसका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल खत्म हो गया और वो बिल को ये तक नहीं बता सका कि उसने उसके लिए रास्ता बनाया है, मगर बिल उसकी वजह से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। अगर पार्कर अपनी जान की कुर्बानी देकर रास्ता ना बनाता तो शायद आज बिल भी उसी मलबे के पीछे रह जाता। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।